फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माप तक ले चल। फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माप तक ले चल। तुझे जहां का अपाहिज निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। अब नात का शेर पढ़ा तो वो मिसरा जहन में आ गया कि दस्त बोसी करो अकीदत से। भाई सुने, और तमाम अहले इल्म के नजर, तमाम अहबाब की नजर, दस्त बोसी करो अकीदत से, पांव चूमा करो मोहब्बत से। दस्त बोसी करो अकीदत से, पांव चूमा करो मोहब्बत से। ये नबी वाले हैं खुदा वाले, ऐसे मिलते हैं पीर किस्मत से। ये नबी वाले हैं खुदा वाले, ऐसे मिलते हैं पीर किस्मत से। आले रसूल हैं, आले गौसे पाक हैं, ऐसे पीर की हाजिरी है। और जिक्र गौसे आजम हम और आप समात करने जा रहे हैं। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करे हुजूर शेख तरीकत का, हुजूर मुर्शिद बरहक का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गुलशने बगदाद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने खानकाहे हैदरिया, हुजूर साहिबे सज्जादा हसनपुरा शरीफ, हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत का इस्तिकबाल इस फिक्र के साथ के साहिबे दिल का है सज्जादा हमारे सामने, मसनदे दिल का है सज्जादा हमारे सामने। हुस्न बैठा है बहुत ज्यादा हमारे सामने, जलवे नाहिद मिल्लत देख कर बोली नजर, गौस का है शाहजादा हमारे सामने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईन वर्रजीम, बिफ़ज़्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसुल आज़म बमन बेसरुसामा मददे, गौसुल आज़म बमन बेसरुसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबो ईमा मददे, और दस्तगीरी का तलबगार हूँ शायन लिल्लाह, दस्तगीरी का तलबगार हूँ शायन लिल्लाह, मीरे बगदाद मैं लाचार हूँ शायन लिल्लाह। और गौसुल आज़म से जो मांगोगे मिलेगा हसरत, गौसुल आज़म से जो मांगोगे मिलेगा हसरत, बस कहो हाजिर दरबार हूँ शायन लिल्लाह, बस कहो हाजिर दरबार हूँ शायन लिल्लाह। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िर बज़्म, सामीन जलसा, नाज़रीन कराम, आज जहां भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, कलमे तैयबा के पढ़ने वाले हैं, पूरी दुनिया में गौसुल आज़म की याद मनाई जा रही है। इसी की एक कड़ी ये भी है जिसकी बिना इज्जत माब मोहतरमुल मकाम अलहाज डॉक्टर अमीरुद्दीन साहब मरहूम व मग़फ़ूर ने रखी थी। रब्बे कदीर इस बज़्म को उनके लिए ज़रिया मग़फ़िरत बनाए,
उनकी कब्र को अपने नूर, अपने महबूब के नूर से भर दे, जवार रहमत में खास जगह इनायत फरमाए। उसी रवायत को बाकी रखते हुए उनकी नेक और सालेह औलादों ने इस बज़्म का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इन्हें आपस में इत्तफाक व इत्तेहाद के साथ जिंदगी के लम्हात को गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए। इन्हें दुश्मनों की शर से बचाए, हासिदीन की हसद से बचाए, नाज़रीन की नजर से बचाए, आफात अर्जिया व समाविया से इन्हें महफूज व मामून रखे। और जो लोग भी इस बज़्म में हाजिर आए हैं, यहां से उठने भी न पाए कि रब्बे कदीर इन सब के हर जायज तमन्नाओं की तकमील फरमाए। मोहतरम हजरात, वक्त कम है, चूंकि बताया गया कि 11 बजे तक प्रोग्राम को खत्म कर देना है और मेरी निगाहें देख रही हैं कि आप सबको लौटकर जाना भी है। आपके ख्यालात को अपनी तरफ मबसूल कराना चाहता हूं। चंद मिनट, आधा घंटा अगर वक्त दे दें तो इंशाअल्लाह काम की बातें हो जाएंगी। आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। तमहीदी कलिमात से हटकर उसी आयत मुक़द्दसा पे रोशनी डाल देना ज्यादा बेहतर महसूस करता हूं। खालिक़े कायनात का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, जिसका मतलब, मकसद, मफहूम यह है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पहला हुक्म तो यह दिया गया, और हुक्म दिया किसे जा रहा है? ऐ यहूदियों, नहीं, नसरानियों से नहीं कहा जा रहा, मजूसियों से नहीं कहा जा रहा, ईमान वालों को हुक्म दिया जा रहा। क्या है ईमान वालों? बात समझ में नहीं आती। जो डर रहे हैं उन्हीं को डराया जा रहा है, जो खौफ है उन्हीं को खौफ दिलाया जा रहा है। आखिर रब के फरमान का मकसद क्या है? परवरदिगार आलम हमें किस डर की दावत दे रहा है? कभी गौर किया, कभी सोचा कि रब ने फरमाया है ईमान वालों अल्लाह से डरो? ये नहीं कहा कि यहूदियों अल्लाह से डरो, नसरानियों अल्लाह से डरो, मजूसियों अल्लाह से डरो, बल्कि रब ने फरमाया है ईमान वालों अल्लाह से डरो। आखिर किस डर की दावत दी जा रही है? जो डर आज हमारे सीने में है, जो खौफ आज हमारे अंदर बाकी है, मुसलमानों, इस खौफ की दावत हमें कुरान नहीं दे रहा है, बल्कि उस डर की दावत दी जा रही है कि जब वो डर इंसान के सीने में पैदा हो जाए तो इंसान कामिल बन जाए, इंसान इंसानियत के मेराज तक पहुंच जाए, इंसान को जीने का तरीका मालूम हो जाए, इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम हो जाए, इंसान आला वारफा हो जाए। इफाम व तफहीम के लिए वाकया गोशे गुजार कर दे रहा हूं कि आज हमारे डर और उनके डर में कितना फर्क है कोई मर्द मुसलमान जो ये कह दे कि हम अल्लाह से नहीं डरते? किसी के अंदर हिम्मत, जुर्रत, ताकत नहीं है जो ये कहे कि हम अल्लाह से नहीं डरते। अरे आज तो मुसलमान अल्लाह से इतना डरते हैं कि हमारे नौजवान अगर भट्टी खानों में बैठे हो, पूछा जाए बेगैरत नौजवान अपनी जवानी को शराब खाने में बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे कल में अल्लाह का खौफ नहीं? जवाब देगा, मौलाना साहब पी लेने दीजिए, पीते जरूर है लेकिन अल्लाह से डरते हैं। नहीं कहेगा कि अल्लाह से नहीं डरते। नमाज का वक्त हो गया, सुबह से जोहर के वक्त तक मस्जिद के सीढ़ी पर बैठकर मोबाइल चला रहा है, नेट का इस्तेमाल कर रहा है, क्या क्या देख रहा है वो जाने, उसका रब जाने। इधर अजान हुई, मस्जिद का दरवाजा छोड़कर फरार हो जाता है। पूछा जाए बेगैरत मुसलमान अल्लाह से डरते रही, अजान हो गई, जिसकी तलाश में भटक रहे, डगर डगर नगर नगर गली गली कूचा कूचा घूम रहे हो, रब का मनादी निदा दे रहा, हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह। कामयाबी चाहते हो तो यहां आ जाओ, कामरानी चाहते हो तो इस दर के यहां चले आओ। लेकिन जैसे ये आवाज आती है, मस्जिद के दरवाजा छोड़कर घर चले जाते हैं।
नमाज नहीं पढ़ते। पूछा जाए बेगैरत नौजवान नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह से नहीं डरते, जवाब देगा अल्लाह से डरते जरूर है लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। नहीं कहेगा कि अल्लाह से नहीं डरते। तमाम बुराइयों के मकसद बने हुए हैं। पूछा जाए कि इन बुराइयों के मकसद बने हो अल्लाह से नहीं डरते, जवाब देंगे कि अल्लाह से डरते हैं लेकिन बुराई कर लेते हैं। क्या ऐसी डर की दावत हमें कुरान दे रहा है? नौजवानों, हमें उस डर की दावत दी जा रही है। आओ दरिया दजला के साहिल पर चलते हैं, बात समझ में आ जाएगी कि अल्लाह से डरने वाले डरे हैं तो किस तरीके से डरे हैं। दरिया दजला का साहिल है, एक नौजवान है, इबादत और रियाजत के मराहिल को तय कर रहा है। महीनों से जिक्र व अस्कार में मशगूल है, न खाने की फिक्र है, खाने की फिक्र है, न पीने का ख्याल है। अल्लाहू अल्लाहू का विर्द जारी है। जब जिक्र व अस्कार से फारिग नौजवान होता है, मुसल्ले से हटा, तो फितरत इंसानी की बुनियाद पर शिद्दत भूख का एहसास हुआ। प्यास लगी, नौजवान दरिया दजला के साहिल पर आता है और आने के बाद पानी उठाता है, पीना चाहता है। इतने में निगाहों ने मुशाहिदा किया कि दरिया दजला के साहिल पर एक सेब बहता हुआ चला रहा है। नौजवान रुक जाता है। कई हफ्ते का, कई महीने का भूखा प्यासा नौजवान जब सेब पर निगाह पड़ी तो नौजवान को भूख का भी एहसास हो गया। कई महीने से कुछ खाया नहीं था। आज तो हजराते गिरामी 12-14 घंटे का रोजा रखते हैं, तो अगर बस चले तो पूरा प्लेट एक साथ हम डाल लें, पूरी प्लेट को एक साथ हम निकाल लें। लेकिन ये अल्लाह का जाकिर बंदा, अल्लाह का नेक बंदा जिक्र खुदावंदी में इस कदर मशगूल है कि न पीने का ख्याल है न खाने का ख्याल है। सेब पर निगाह पड़ी, भूख का एहसास हुआ। नौजवान रुक जाता है, बहता हुआ सेब चलाया, नौजवान ने उठाया, एक काश काटा। जैसे ही खाली पेट में एक काश अंदर जाता है, फौरन ख्याल आया कि मैंने बगैर मालिक की इजाजत की सेब खा लिया। इस सेब का यकीनन कोई ना कोई मालिक होगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान के जिस्म का एक कतरा खून भी अगर माले हराम से तैयार होगा तो उसे जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। फौरन लरज जाता है, कांप जाता है, डर जाता है कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जिस्म का एक कतरा खून भी अगर माले हराम से तैयार होगा तो उसे जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। सोचने लगा कि आखिर करूं तो क्या करूं। इसी ख्याल में नौजवान सबसे पहले तो जो सेब खाया था इसे निकालना चाहता है। हलक में उंगलियां डाल रहा है लेकिन कई महीने से कुछ नहीं खाया। हजराते गिरामी, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा। नौजवान दरिया दजला से पानी लेता जाता, पीता चला जाता, खूब पानी पेट भर गया। तो नौजवान ने उंगली डाली, आंखें बाहर निकल आई, जुबान बाहर निकल आ रही। जो कुछ खाया था वो बाहर निकल आया, फिर भी इत्मीनान नहीं हुआ। नौजवानों, वो नौजवान के दिल ने आवाज दिया कि जिस सिमत से ये सेब बहता चला रहा है यकीनन इसका कोई ना कोई मालिक होगा। चलूं, चलकर पता लगाऊं कि ये सेब आ कहां से रहा है। नौजवान चलता रहा। हफ्तों में ऐसे मकाम से गुजर हुआ कि देखा एक बहुत बड़ा बाग है जिसके कुछ शाख में सेब लगे हुए हैं और वो दरिया दजला की तरफ लटके हुए हैं। नौजवान समझ गया कि इसी बाग का वो सेब था। फौरन पता लगाया कि इस बाग का मालिक कौन है। मालूम हुआ कि इस बाग का मालिक फला शख्स है, हजरत अब्दुल्ला सौमई नाम है मालिक बाग का। लिहाजा मालिक बाग के करीब गए, देखा, कहा कि हुजूर मुझसे गलती हो गई। पूछा कौन सी गलती हुई है? कहा सरकार मैंने बगैर पूछे हुए आपके बाग के एक सेब को खा लिया। कहा कैसे खाया? कहा सरकार शिद्दत भूख का गलबा था, कई महीने से कुछ नहीं खाया था।
दरिया दजला के साहिल पर बहता हुआ पानी की सतह पर बहता हुआ सेब जा रहा था। मैंने एक काश काटा, फौरन ख्याल आया कि बगैर मालिक की इजाजत के हमने इसे ले लिया। लिहाजा सरकार, मैं आपकी बारगाह में आया, खुदा के लिए आप मुझे माफ कर दें या जो सजा देना चाहे सजा दे लें। दुनिया की सजा कोई सजा नहीं है, आखिरत की सजा से मैं बचना चाहता हूं। मालिक के बाग ने सर से पैर तक देखा, देखने के बाद अंदाजा कर लिया। कहा, नौजवान तूने मामूली गलती नहीं की है, ये बहुत बड़ी गलती है। कहा, हुजूर जो सजा देना चाहे दे दें, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ कर देंगे। मालिक के बाग ने कहा, ठीक है, सजा मुतय्यन ये है, कई रवायत है। एक रवायत तो कि 1 साल तक मेरे बाग की निगहबानी करती होगी, दूसरी रवायत मेरे गांव से गुजरी कि वो 12 साल तक तो मेरे बाग की निगहबानी करनी होगी। लेकिन ज्यादा मशहूर कि 1 साल तक मेरे बाग की निगहबानी करनी होगी। हजरात गिरामी, कहा ठीक है, कहा जब ये 1 साल मेरे बाग की निगहबानी कर लोगे, तब उसके बाद दूसरी सजा सुनाई जाएगी, और जब दूसरी सजा कबूल कर लोगे तब हम तुम्हें माफ कर देंगे। नौजवानों, आज धड़कते हुए दिल पर हम अपने हाथ रख दें। आम का जमाना आता है, बाग का बाग हम साफ कर देते हैं। कभी ख्याल आता कि इसका कोई मालिक भी? हजरात गिरामी, यहाँ की बात तो अलग है। मैं हज के जमाने में देखा कि हुज्जाज हिंदुस्तान के जो जाते हैं, खजूर के दुकान पर गए, खजूर उठाया, उठाने के बाद मुंह में डाल के चखना शुरू कर देते हैं। यह हाजी साहब लाखों लाख लगा के गए। हजरात गिरामी, ऐसा लगता है कि बाप की दौलत है। आदत बिगड़ी है। हमेशा से यही, गाजर खरीदने गए, पहले तो 4 खा लिया, तब गाजर की कीमत मालूम करते हैं। मूंगफली लेने गए, 1 मुश्त खा लेते हैं, तब मूंगफली 100 ग्राम खरीदते हैं। लेकिन नौजवानों, वो भी मुसलमान थे, वो भी अल्लाह से डरने वाले थे। और जब तक हम रब से डरते रहे, सारी दुनिया हमसे डरती रही। जब अल्लाह का खौफ हमारे सीने से निकल गया, पूरी दुनिया में जलीलो खार हम होते नजर आ रहे हैं। जब रब से डरते थे, सब हमसे डरते थे। रब का खौफ हमारे सीने से निकल गया, पूरी दुनिया में हर जगह हम ही जलीलो खार होते नजर आ रहे हैं। आज भी खोई हुई ताकत को अगर हासिल करना चाहते हैं, तो जरूरत है वही डर पैदा कर ले। नौजवान ने कहा, हुजूर मैं इसके लिए तैयार हूं। वो भी नौजवान था, उसके अंदर भी जवानी का खून था। नौजवान का, दुनिया की मुसीबत कोई मुसीबत नहीं है, आखिरत की मुसीबत में बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। दुनिया की रुसवाई कोई रुसवाई नहीं है, आखिरत की रुसवाई मैं नहीं झेल सकूंगा। हज़रत गिरामी, मालिक के बाग ने बाग में रख दिया। साल गुजर गया, नौजवान खुश होकर आ जाता है, वक्त पूरा हो गया है। मालिक के बाग के करीब आया, कहा हुजूर आज वक्त पूरा हो गया, 1 साल हो गया, या हुजूर 12 साल हो गया, अब क्या करना होगा? कहा कि अब दूसरी सजा तुम्हें सुनाई जाएगी। कहा सरकार, वो भी सजा जल्दी सुना दीजिए, जमाना हो गया घर से निकले हुए। कहा ठीक है, दूसरी सजा ये है कि तुम्हें, मेरी एक लड़की है, और वो लड़की ऐसी है कि तमाम खूबियों की वो मालिका है। खूबी क्या है कि दोनों आंख की अंधी भी है, दोनों पैर की लंगड़ी भी है, दोनों हाथ की लूली भी है, दोनों कान की बहरी भी है। हजरात गिरामी, 4 व्हीलर के 18 व्हीलर गाड़ी भी हम दे दे तो आज नौजवान भाग जाएगा। आज का नौजवान, हजरात गिरामी, दौलत भी चाहिए और बीवी भी खूबसूरत चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, जहेज भी चाहिए, तिलक भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन वो भी नौजवान था, वो भी कलमा का पढ़ने वाला था। कहा तुम्हें शादी मेरी बेटी से करनी होगी, और बेटी ऐसी है कि दोनों आंख की अंधी है, दोनों पैर की लंगड़ी है, दोनों हाथ की लूली है, बहरी भी है, अंधी भी है। कहा हुजूर कोई परेशानी मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। दुनिया की परेशानी कोई परेशानी नहीं है, आखिरत की परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहा ठीक है, जाइए रिश्ते के लिए हुजूर वक्त मुतय्यन कर दिया जाए। अक्द पढ़ा दिया गया। अक्द पढ़ाने के बाद
हजरात गिरामी निकाह के बाद हुजरे और उसी में पहुंचाया गया। साहब खाना ने बता दिया कि तुम्हारा कमरा वो है, वो कमरे में मालिक के बाग ने भेज दिया। जैसे कमरे का पर्दा हटा, नौजवान देख रहा है कि पर्दा हटते ही आहट हुई तो एक मनव्वर और ताबा चेहरे वाली चांद चौधरी, चांद से ज्यादा खूबसूरत एक औरत उठ जाती है, हाथ में कुरान लिए हुई है, खड़ी हो जाती है। फौरन चीख मारते हैं, दौड़े हुए आते हैं, हाय मुझसे गलती हो गई, आज मेरी निगाहों ने गैर महरम को देख लिया। दौड़े हुए मालिक के बाग के करीब आए, कहा सरकार मुझसे आज दूसरी गलती हो गई, मैं जानबूझकर नहीं गया हूँ, मैं दानिश्ता तौर पर उस कमरे में नहीं गया, आपने जो निशानदेही की थी मैं उसी कमरे में गया हूं, लेकिन जिस कमरे में गया उसमें मेरी बीवी नहीं थी, वहां कोई और औरत बैठी थी जो बड़ी खूबसूरत थी, चौदहवीं की चांद से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखों में रोशनी भी बाकी थी, कानों की आवाज भी, कानों समाज भी हुजूर बाकी है और बिनाई भी बाकी है। सरकार वो गूंगी भी नहीं है, वो तो कुरान की तिलावत कर रही थी, पैर भी सलामत है, हाथ भी सलामत है। लिहाजा सरकार मुझे मेरी बीवी के कमरे में नहीं पहुंचाया गया, किसी गैर महरम के कमरे में पहुंचा दिया गया। मालिक के बाग मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं बेटा वो किसी और का कमरा नहीं है, वो तुम्हारी ही बीवी है, तुम्हारी ही अहलिया है, तुम्हारी ही मनकूहा है। कहा हुजूर आखिर आपने फरमाया था कि मेरी बीवी अंधी है, मेरी बीवी लंगड़ी है, मेरी बीवी लूली है। कहा बेटा सुनो, अरे तेरी बेटी अंधी जरूर है, लेकिन इसलिए अंधी है कि उसकी निगाहों ने कभी गैर महरम को नहीं देखा है, गैर महरमों को देखने के लिए अंधी है। लंगड़ी इसलिए है कि उसके कदम कभी गुनाह की तरफ नहीं बढ़े हैं, गुनाह की तरफ बढ़ने के लिए वो लंगड़ी है। लूली इसलिए है कि उसके हाथों ने कभी गलत काम नहीं किया है, गलत काम करने के लिए वो लूली है। गूंगी इसलिए है कि उसकी जुबान ने कभी गलत अल्फाज नहीं निकाले, कानों ने गलत बातों को नहीं सुना है। लिहाजा मेरी बेटी बड़ी नेक थी, बड़ी मुत्तकी, बड़ी पारसा, हर 3 दिन पर एक खत्म कुरान मुकद्दस किया करती थी। मैं बड़ी परेशान था, ऐसी नेक बेटी के लिए दामाद कहां से लाऊं। रब की बारगाह में इल्तिजाओं की भीख तलब करता रहा, रब के खजाने में कोई कमी नहीं है। मैं बार बार गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में इल्तिजा करता था, ए मेरे मौला मुझे ऐसा दामाद अता फरमा दे जो मेरी बेटी के मुताबिक हो, जैसी इबादत गुजार मेरी बेटी हो ऐसा ही मुत्तकी वो लड़का भी मिल जाए। मैं दुआ कर रहा था, रब ने मेरी दुआओं को शर्फ कबूलियत से नवाज दिया और तुम मेरे घर चले आए। जब तुम मेरे घर आए मैंने तुम्हें तो देख लिया, एक सेब की खातिर तुमने इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त की, उसके बावजूद मैंने तुम्हारा इम्तिहान दिया, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, तुम नेक हो, लिहाजा मैंने तुम्हारे साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया। जानते हो नौजवानों, ये नौजवान जब इतना मुत्तकी था और माँ बीवी ऐसी पारसा थी, तो इस आगोश में जन्म लेने वाला बच्चा कैसा होगा। जब माँ इतनी बड़ी इबादत गुजार होगी, बाप इतना बड़ा मुत्तकी होगा, इस आगोश में से जन्म लेने वाला बच्चा कैसा होगा। अरे वो बच्चा कोई और नहीं था, इसी आगोश से जन्म लेने वाले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो ऐसे नेक और मुत्तकी और पारसा वालिदैन के आगोश से जन्म लेना। ये खौफ, ये डर, हज़रात गिरामी जब ये खौफ डर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हज़रात हमारी नस्ल भी सुधर जाती है। लिहाजा मुसलमान